उसको सारे पापों से मुक्ति। मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ कि अच्छे ही होंगे। तो अभी मैंने खाना बना लिया है। यह है मेरी सब्जी। मैं आप लोग को दिखा देता हूँ। अरे यार सब्जी खुल जा। ये बनाई मैंने सब्जी आलू की, और सब्जी के साथ मैंने बनाई है यहाँ पे भी पूड़ियाँ बनाई है। मैंने अपना खाना फिनिश कर लिया है बना के। अब मैं जा रहा हूँ थोड़ा सा बाहर घूमने। देखते हैं यहाँ पे लोग क्या कर रहे हैं बाहर। तो तुलसी पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी को। आज मेरे घर में तुलसी पूजा होने जा रही है। तुलसी माता को एकदम गमले में सजा दिया गया है और यहाँ पे सफाई कर दी गई है। और इनका गमला भी, इनके गमले में वो पेंट कर दिया गया है। और यहाँ पे ये देखो, ये छोटा सा मटका, ये मटका रखा हुआ है। ये शायद आंटी की सास के ज़माने का होगा ये मटका, शायद, मुझे ऐसा लगता है। तो दोस्तों आइए हम लोग देखते हैं कि आंटी क्या कर रही हैं। ये यहाँ पे पुच्चू है, पुच्चू ये। हेलो पुच्चू, हेलो पुच्चू, हेलो हेलो। और ये यहाँ पे राजा है। हेलो राजा, हेलो, आओ इधर, इधर आओ। हेलो हेलो राजा। पुच्ची लो, पुच्ची। हैं, बोल रहा है हमसे, क्या हुआ? आंटी क्या कर रही हैं आप? आंटी क्या कर रही हैं? पूजा की तैयारी कर रही हूँ। आंटी अभी पूजा की तैयारी कर रही हैं। और ये देखो दीदी ने माले बनाए हुए हैं। यस, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। और ये आंटी का किचन है और मैं यहाँ पे जबरदस्ती घुसा चला आता हूँ। और ये आंटी पूजा की तैयारी कर रही हैं, शायद घी निकाल रही हैं। तो दिखाता हूँ कि इंडक्शन पे देखो कुछ बन रहा है। मुझे लगता है मखाने की खीर बन रही है। बट मैं अभी आप लोगों से नहीं पूछ सकता हूँ कि आप लोग खाएंगे या नहीं, क्योंकि ये भगवान के प्रसाद के लिए बन रही है। ठीक है। ये यहाँ पे मिट्टू के चने रखे हुए हैं। अभी मिट्टू को दिए जाएंगे चने, ये फूले वाले, फुला दिए गए हैं चने। ये आंटी की फ्रिज है, डबल डोर वाली। और ये आंटी का रूम है। और ये पुच्चू मेरे आगे पीछे घूम रहा है, कह रहा है मेरा भी वीडियो बनाओ, लेकिन मैं बना नहीं रहा हूँ गुस्से में। ये देखो है, आ रहा है पुच्चू आगे पीछे। और ये लाडो है, लाडो 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 लाडो। और ये डरपोक है, डरपोक। ये देखो मैं हाथ लगा रहा हूँ तो डर रहा है। ठीक है। और अब मैं चलता हूँ थोड़ा अंदर की तरफ कि इधर क्या हो रहा है। तो मैं यहाँ पे आके देख रहा हूँ, मेरे रूम पे तो कोई नहीं है। यहाँ पे ये अंशिका बर्तन धुल रही है। ये अंशिका बैठी हुई है और बर्तन दे दनादन धुले पड़ी है। मैं भी अपने बर्तन ला के दे दूँ क्या तुमको? और अंतिमा पीछे से झांक रही है, तैयार होके आई है, पता नहीं कहाँ जा रही है, खटिया छूट के। आप लोगों के बर्तन धुलवाने हो तो दे देना, ये धुल देगी। मैं कल रात की आप लोगों को एक बात बताऊं कि मैं यहाँ पे खड़ा हुआ था। मैं अपने रूम से आप लोगों को दिखा दूं कि मैं यहाँ पे रात को 2 बजे मेरी नींद खुली, मैं यहाँ से निकला रूम से। ठीक है, मैं यहाँ पे ऐसे खड़ा हुआ था। मैंने जस्ट यहाँ पे देखा कि कोई लड़की खड़ी हुई है। यहाँ पे जस्ट मैंने देखा कि यहाँ पे कोई लड़की खड़ी हुई है, बट वो अपना फेस मेरे से उल्टी तरफ को की हुई थी, बैक साइड को की हुई थी, तो मैं देख नहीं पाया उसको कौन है। लेकिन मैंने उससे पूछा, मैंने सोचा कि शशि दीदी होंगी। मैंने बोला शशि दीदी, तो उसने कोई जवाब नहीं दिया। फिर उसके बाद मैंने बोला अंतिमा, कोई जवाब नहीं दिया। मैं झट से अंदर चला गया। मैंने सोचा कोई डायन तो नहीं है। तो मैं अभी यहीं पे सीट पे बैठा हुआ हूँ, कुर्सी पे, और वहाँ पे दीदी मार गाने चलाए हुए हैं, भजन, क्योंकि तुलसी पूजा है ना, इसलिए भजन चलाए हुई हैं वो। तो अभी मैं जाता हूँ, देखता हूँ कैसे तुलसी पूजा करती हैं। मैं आप लोग को कंटिन्यू दिखाता रहूँगा। तो अभी मैं आप लोगों को बताता हूँ कि तुलसी पूजा के बारे में, कि तुलसी विवाह होता क्या है, क्यों मनाई जाती है तुलसी पूजा। तो मैं आप लोगों को बताता हूँ क्यों मनाई जाती है।
बट मुझे भी नहीं पता है, लेकिन मैं पूछ के बताता हूँ, ठीक है। मैं आप लोगों को बताता हूँ कि तुलसी का क्या है, तुलसी का सब कुछ बताता हूँ। एक बार भगवान परशुराम जी गणेश जी की अर्चना कर रहे थे। उन्होंने गणपति का स्तवन किया। नैवेद्य में तुलसी को छोड़कर सब अर्पित किया। महादेव एवं पार्वती को नमस्कार किया। मुनिवर नारद बड़े ध्यान पूर्वक उनकी श्रद्धा भक्ति देख रहे थे। उनसे रहा न गया। उन्होंने भगवान नारायण से तुलसी की उपेक्षा का रहस्य जानने की इच्छा प्रकट की। नारद ने कहा कि तुलसी तो इन सब में मान्य व जीवनदायिनी है, फिर अर्चना में इसकी उपेक्षा क्यों? भगवान नारायण ने मुनिवर नारद की जिज्ञासा को शांत करने के उद्देश्य से कहा, नारद जी, नव यौवना तुलसी एक बार हमारी भक्ति में लीन हो तपस्या के उद्देश्य से तीर्थाटन करती हुई गंगा तट पर जा पहुंची। वहां उन्होंने सुंदर युवक के रूप में गणपति को देखा। उस समय वे पीले वस्त्र धारण किए हुए थे और देह पर चंदन लपेटे हुए थे। सुंदर आभूषणों से उनके अंग विभूषित थे। इस अवस्था में वे परमात्मा के ध्यान में लीन थे। गणपति का ध्यान भंग हो गया। उन्होंने पूछा कि वत्से, तुम कौन हो? तुम्हारी माता कौन है? यहाँ पर तुम किस उद्देश्य से आई हो? तपस्वी लोगों का ध्यान भंग करना सदैव अमंगलकारी एवं पापंजय होता है। सुबह परमात्मा तुम्हारा कल्याण करे, कृपा निधि तुम्हारा विघ्न हरें, ताकि मेरे ध्यान भंग से उत्पन्न दोष तुम्हारे लिए अहितकर न हो। इसे सुनकर सुंदरी तुलसी ने कहा, प्रभो, मैं धर्मात्याज की कन्या हूँ और तपस्या में संलग्न हूँ। मेरी तपस्या श्रेष्ठ पति चयन के उद्देश्य से है। कृपया आप मुझे अर्धांगिनी रूप में स्वीकार करें। गणपति तुलसी की इच्छा को जानकर बोले, हे देवी, मैं विवाह को दुख का कारण मानता हूँ, इसलिए विवाह करने की मेरी किंचित मात्र भी इच्छा नहीं है। विवाह सुख का आधार कभी नहीं बन सकता। इससे इस भक्ति में भी विघ्न पड़ता है और तपस्या भी अधूरी रह जाती है। मुझे छोड़कर अन्यत्र पति की खोज करो। गणपति के इन विचारों को सुनकर तुलसी रुष्ट हो गई। तब वह गणपति को शाप देते हुए बोली, आपका विवाह अवश्य होगा। इसे कोई विधि का विधान टाल नहीं सकता। गणपति भी क्रुद्ध हो उठे और कुपित स्वर में बोले, देवी, तुम निसंदेह असुर द्वारा ग्रस्त होगी और महापुरुषों के शाप से वृक्ष रूप धारण करोगी। गणपति के शाप से तुलसी भयभीत हो उठी। तब उसने उन्हें प्रसन्न करने के लिए स्तुति की। उनकी स्तुति से गणपति का क्रोध कुछ शांत हुआ। बोले, मनोरमे, मेरा श्राप अटल है। इसके अनुसार तुम वृक्ष बनोगी ही, पर पुरुषों की सारभूता कहलाओगी। कालांतर में तुम स्वयं नारायण की प्रिय हो रहोगी। तुम्हारे लिए की गई पूजा सदैव मुक्तदायिनी होगी, पर तुम अम्बे ही रहोगी। इतना कहकर गणपति पुनः ध्यान करने चले गए। गणपति के इन शब्दों से तुलसी देवी को शांति नहीं मिली। वे क्षुब्ध मन से पुक्कड़जी जा पहुंची। वहां पर निराहार रहकर दीर्घ काल तक तप करती रही। फिर भी गणपति का शाप फला। वह दीर्घकाल तक असुरराज शंखचूड़ की पत्नी बनी रही। जब किसी कारणवश असुरराज शंखचूड़ महादेव के क्रोध का भाजन बन गया और उनके त्रिशूल से मारा गया, तो नारायण प्रेत तुलसी देवी वृक्ष रूप धारण कर गई। तब से तुलसी सर्व पत्र पुष्पों में प्रधान मानी गई है। जिसका तुलसी पत्र के जल से अभिषेक हो जाता है, उसे संपूर्ण तीर्थों के स्नान व समस्त यज्ञों में दीक्षित होने का फल प्राप्त हो जाता है। उसको सारे पापों से मुक्ति मिल जाती है। तीली से इसको बीच में वो करो। अब तुलसी माता की शादी हो गई।
सात बार चढ़ा। इनके साथ शादी हुई है विष्णु भगवान के साथ। ये यहाँ पे आंटी पूजा करने जा रही हैं, पूजा कर रही हैं, जा नहीं रही जैसे हैं। देख सकते हैं आपकी मौसी जी अब पूजा करते हुए नजर आ रही हैं और मौसी जी ने फूल नीचे गिरा दिया है। मैं उसको उठा करके मौसी जी को देते हुए नजर आ रही हूँ। और ये शिवानी दीदी हैं, ये जो कि पहले से पूजा करके आ चुकी हैं, पर भाग्य ने हमारा साथ देते हुए मैं माता रानी की पूजा में आ सकी। शाम को तो यहाँ भी दीपक जलाना ना, पूजा तो यहीं करेंगे। जल ना चढ़ाना आज के लिए बस तुलसी जी में तो नहीं चढ़ाएंगे। जल ना चढ़ाना खाली नहीं चढ़ाएंगे करना। और आज के दिन वो निर्जला व्रत रहती है विष्णु भगवान की, जल नहीं चढ़ा तो जल नहीं चढ़ाएंगे उसमें क्या। हम तो बाकी अभी वो गए थे ना बृहस्पति व्रत करके, वो कर गए पूजा। दोस्तों फाइनली तुलसी माता की शादी हो गई है। अब शायद ये विष्णु जी के साथ चली जाए, शायद हो सकता है, लेकिन वैसे तो नहीं जाएंगी यहाँ से, यहीं पे रहेंगी ये, ठीक है। तो अब यहीं से मैं ये ब्लॉग ख़त्म कर रहा हूँ। अगर आप लोगों को ब्लॉग अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो माता तुलसी के साथ बाय बाय।